डियर स्टूडेंट्स, कल हमने किया था उपयोगिता को मापने के रूप और उसमें हमने पढ़ा था कि उपयोगिता को किस तरह से मापा जा सकता है या उपयोगिता को क्या मापा जा सकता है। इसके लिए हमने दो दृष्टिकोण पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा पढ़ा था हमने क्रमवाचक दृष्टिकोण। आज हम लेंगे उपयोगिता के रूप। उपयोगिता के दो प्रमुख रूप हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता सबसे पहले लेंगे हम टोटल यूटिलिटी। यदि कुल उपभोग की गई वस्तुओं की अलग अलग उपयोगिताओं को जोड़ दिया जाए या उनका सामूहिक योग कर लिया जाए तो यह सामूहिक योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि प्रोफेसर किजनर ने कहा है कि किसी वस्तु के स्टॉक से प्राप्त उपयोगिता की मात्रा को कुल उपयोगिता कहते हैं। कि कुल उपयोगिता का मतलब होता है जो भी वस्तु हमने प्राप्त की है, जो भी वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं, उस वस्तु की जितनी भी इकाइयाँ हमने उपभोग की है उनका यदि टोटल कर लिया जाए तो उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता ही कुल उपयोगिता कहलाती है। नंबर 2, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कुल उपयोगिता में वह वृद्धि जो उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के कारण प्राप्त होती है। प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा है वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। यानी कि जैसे जैसे हम वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं तो जैसे ही टोटल यूटिलिटी में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त टोटल यूटिलिटी में वृद्धि जो होती है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यहाँ हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है वो अतिरिक्त वृद्धि ही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो इस प्रकार दो क्रमिक कुल उपयोगिताओं का अंतर ही सीमांत उपयोगिता कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 इकाइयों की कुल उपयोगिता 150 है और चौथी इकाई के बाद कुल उपयोगिता 180 हो जाती है तो चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता 180 माइनस 150 = 30 होगा। तो इस तरह से हम इसका यदि फॉर्मूले में शो करें तो फॉर्मूले के रूप में होगा x वस्तु की सीमांत उपयोगिता = x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। यानी कि x मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x = डेल्टा टोटल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन डेल्टा क्वांटिटी ऑफ x। डेल्टा का ये जो त्रिकोण का निशान है ये परिवर्तन को बताता है। उदाहरण के लिए जैसे 2 केले की सीमांत उपयोगिता हमने ली तो 2 किलो की सीमांत उपयोगिता 18 इकाई है और 2 किलो की कुल उपयोगिता 18 इकाई है और 3 किलो की कुल उपयोगिता 23 है। तो तीसरे केले की सीमांत उपयोगिता को यदि हम फॉर्मूले के आधार पर ज्ञात करते हैं तो इस तरह से ज्ञात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x = डेल्टा टोटल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन डेल्टा क्यू ऑफ x = 23 माइनस 18 अपॉन 3 माइनस 2 23 में से 18 को लेस किया या 23 में से 18 को लेस किया तो 5 बचे और 3 में से 2 गया तो 1 तो बचे 5। तो ये हो गई मार्जिनल यूटिलिटी 5 के बराबर। तो इस तरह से हमने देखा कि सीमांत उपयोगिता जो है किसी भी वस्तु की जो अतिरिक्त इकाइयों को उपभोग करते हैं वो अतिरिक्त इकाइयाँ ही मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता के रूप, सीमांत उपयोगिता के 3 रूप हो सकते हैं, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। धनात्मक सीमांत उपयोगिता जब तक किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के जुड़ने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि की जाती है तो जो वृद्धि होती है तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक कही जाती है। नंबर 2, शून्य सीमांत उपयोगिता, जब वस्तु के उत्तरोत्तर उपभोग से न तो अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है और न ही असंतुष्टि ही महसूस होती है तो परिणाम स्वरूप अतिरिक्त इकाई के उपभोग के बावजूद भी कुल उपयोगिता में
कोई वृद्धि नहीं होती तो सीमांत उपयोगिता शून्य कही जाती है। नंबर 3, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, जो वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से अथवा उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता की कुल उपयोगिता में कमी आती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक कही जाती है। तो इस तरह से हमने देखा सीमांत उपयोगिता के रूप, 3 रूप देखे। धनात्मक सीमांत उपयोगिता, धनात्मक सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कि वह सीमांत उपयोगिता जिनको हम जोड़ें तो कुल उपयोगिता में वृद्धि नजर आए या कुल उपयोगिता में वृद्धि प्राप्त हो, तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक कहलाती है। और शून्य सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि जब हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो न तो उससे अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है और न ही हमें असंतुष्टि ही फील होती है, तो वो कहलाती शून्य सीमांत उपयोगिता। और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि जब वस्तु की इकाई अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में वृद्धि न होकर कमी होती है, तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा क्वांटिटी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन एक्स वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। इसके बाद हम ले लेंगे कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। मैं सोचती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फ़ोन करके इसमें पूछ सकते हैं।